अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे तमाम वो चीज़ें शेयर करूँगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपके जो है वो तमाम पास पेपर्स को देखा, चेक किया है। और उस सब को जो है वो ऑब्जर्वेशंस कहते हैं ना कि एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है डीपली, और फिर उसके लिए जो है वो कोई चीज़ हम सोल्यूशन निकालते हैं तो वो हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है। तो इसी तरह ये आपकी जो वीडियो है ये एक एग्जैक्ट होगी, और इंशाल्लाह आपका जो पेपर होगा वो जो चीज़ें मैं आपसे बताऊंगी, आपको बताऊंगी, वही चीज़ें इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगी। आपकी इसमें जो है वो 100+ तक जो है वो आपके क्विज़ेस मैं आपसे बताऊंगी, और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करूँगी। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर करंट पेपर्स विद सॉल्यूशंस भी मिले। और इसके अलावा जो भी आपको मटेरियल चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में डिमांडेड के तौर पे आप जो है वो टाइप कर सकते हैं मैसेज, और इंशाल्लाह मैं आपको जो है प्रोवाइड करूँगी। ठीक हो गया। चलें, सबसे पहले हम पहले लेसन नंबर 1 की तरफ आते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एक्चुअली में इकोनॉमिक्स की जो है वो कितनी ब्रांचेज हैं, जो मेजर ब्रांच की बात की जाए तो वो 2 ब्रांचेज है। सबसे पहले एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेज हैं वो कितनी है, 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक हो गया। हम बट इसमें जो है वो इको 403 में मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको इन दोनों के नेम्स याद होने चाहिए एज अ शॉर्ट एंड MCQs के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी ये डिफाइन आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। और इसमें जो है वो एक हमारे पास आ जाता है क्विज़ेस के इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमारे पास एक्चुअली होते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक हो गया। प्रोडक्टिव एंड ग्रोथ हो गया, इकोनॉमिक बजट हो गया, डेफिसिट प्लस और सरप्लस में फॉरेन ट्रेड डेफिसिट एटसेट्रा। ये सारे हमारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। इसमें से जो है वो इनके अलावा भी लिख सकते हैं, और आपको जो है वो इनमें से कोई एक ऑप्शन दे सकते हैं कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से, तो आपने इन पे से जो है क्लिक कर देना होता है। ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो ये मुकम्मल पैरा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए जी, यहाँ पे देखें इकोनॉमी। द वर्ड इकोनॉमी कम्स फ्रॉम, ये किस वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है। ये क्विज़ बनता है। अच्छा जी, इसका मतलब ये क्या होता है, इसका काम की तो वन हु मैनेजेस आ हाउस होल्ड। ठीक हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका MCQs हो गया। चलें, इसके बाद है सोसाइटी एंड स्कैरसिटीज रिसोर्सेज। अब मैंने इसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस विद डिटेल बनाए हुए हैं, तो आप उनके को प्लीज़ जो है वो वाच ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जस्ट मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड चीज़ें बताऊंगी। ठीक होगी। यहाँ पे स्कैरसिटी एंड सोसाइटी के बारे में है। अब स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मीन्स हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक हो गया। एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रोड्यूस। इस तरह ये आपके ये इंपॉर्टेंट है MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। जैसे अब स्केर्स है, स्केर्स क्या होता है, द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स। ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, स्केर्सिटी और जो है वो सोसाइटी। तो ये इनको आप जो है वो अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे पास लेसन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जो है वो स्टूडेंट्स आई थिंक 10 इसके जो है वो मैं देखती थी, हाँ जी 10 प्रिंसिपल्स हैं। एक तो इनको आपको ना इनके प्रिंसिपल्स के नेम आने चाहिए, कौन कौन से। जैसे पीपल फेस, पहला पेज जो है पीपल फेस ट्रेड ऑफ है, और कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गिफ्ट इट गेट इट। तो ये आपके जो है वो पूछ सकते हैं कि एनी 3 प्रिंसिपल्स यानी 4 या 5, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास जो है वो और इसमें से जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में ये कह सकते हैं, जैसे कि या तो वो प्रिंसिपल्स के नेम पूछ सकते हैं, या फिर आपसे जो है वो कोई 2 या 3 प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं कि आप उनके बारे में डिटेल्स में बताएं, या फिर आपके बारे में जो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी 3 से 4 मतलब जो है पूछ सकते हैं। एफिशिएंसी एंड इक्विटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये अच्छे से कर लीजिए कि एफिशिएंसी का मतलब क्या था, सोसाइटी के दिस, एंड इक्विटी क्या होता है, ये चीज़ होती है। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद अब मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। अब मार्केट इकोनॉमी जो है वो ये डेफिनेशन एज MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये जो है वो इसको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक ये आपका MCQs बन रहा है कि एडम स्मिथ ने क्या बनाया था, ऑब्जर्वेशन दैट हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स इंटरेक्टिंग इन मार्केट्स एक्ट एज इफ गाइडेड बाय एन इंडिविजिबल हैंड। ठीक हो गया। ये एक आपका MCQs बनता है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है ये एन एक्सटर्नलिटी और मार्केट पावर। ये MCQs जो है वो आपका आ सकता है, ये आपका क्विज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? अब प्रोडक्टिविटी आपके पास इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन फ्रॉम ईच आवर ऑफ अ वर्कर्स टाइम इज़ कॉल्ड डैश। तो आप कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी। ये एक आपका MCQs बन रहा है, ठीक हो गया। और एक और इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में भी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज, के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स के जो है वो मेजर करने के डिफरेंट वेज है, वो कौन कौन से, ये दो हैं। ये भी आपका एक MCQs बनता है। वो आप जानते हैं कि जो आपके MCQs होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कहाँ से, हालांकि होते हैं हमारे हैंडआउट से ही, तो ये यहाँ से चीज़ें बनती है। तो अगर आपके पास ये आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, वो आपको कह सकते हैं A B बोथ, या A या B या नन ऑफ दीज। तो आपके पास इस तरह के अगर दोनों MCQ ये दोनों दिए हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि A B बोथ आ गए, कि एक तो बाय कंपेयरिंग पर्सनल इनकम्स और दूसरा बाय कंपेयरिंग द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ नेशंस प्रोडक्शंस। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ये द फिलिप्स कर्व इलिस्ट्रेट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, के जो फिलिप्स कर्व्स है वो कैसे इलिस्ट्रेट होती है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान जो है वो इलिस्ट्रेट होती है, ठीक हो गया। ये आपका एक MCQs बनता है। आप या तो आपके पास इस तरह ये डैश आ सकता है, द डैश द इलिस्ट्रेट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन दिस, या फिर आपके पास इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट को एंड अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो दे सकते हैं डैश में, और ये चीज़ लिख सकते हैं, किसी तरह भी दे सकते हैं। ये आपका बट एक इंपॉर्टेंट MCQs है। और वो कहते हैं कि एज इन्फ्लेशन, एक और ये बनता है कि अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज़ होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक हो गया। इट्स अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ, और ये जो है वो हमारे पास एक शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद हमारे पास लेसन नंबर 3 में आ जाए हम। यहाँ पे हमारे पास जी यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट MCQs बन रहा है कि द मैक्रो इकोनॉमी किस पर इफेक्ट करती है, सोसाइटीज़ वेल बीइंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल प्रॉब्लम्स भी, ठीक हो गया। एक आपके पास ये MCQs बन, दूसरा आपके पास ये है कि द मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स योर वेल बीइंग, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉर्टेज पेमेंट्स एट्सेट्रा। ये दोनों MCQs बन रहे हैं। मैंने जो है वो सारे वो किए हुए ताकि आपके लिए जो है वो आसानी रहे। इसके बाद आपके एक MCQs ये बन रहा है कि द मैक्रो इकोनॉमिक्स किस किस पर इफेक्ट करती है, एक जैसे पॉलिटिकल्स एंड करंट इवेंट्स पर, जैसे कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इलेक्शन ईयर्स में, ठीक हो गया। ये आपके पास भी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक पर इफेक्ट पड़ती है। जो है वो ये तीनों जो है ना इफेक्ट्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैं आपको बताती चलो। देखिए यहाँ पे कहते हैं ना कि वाई लर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर रीड करते हैं। इसकी कुछ इफेक्ट्स हैं, तो ये आपने तीनों जो है वो इनको देख लेना अच्छे से एज MCQs के हवाले से। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स मॉडल्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स मॉडल्स जो है वो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा कि दीज आर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स रिलेटिव। मोर कॉम्प्लेक्स रिलेटिव जैसे कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक बिहेवियर्स, डिवाइस पॉलिसीज टू इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ठीक हो गया। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं एज क्विज़ के हवाले से, नॉट शॉर्ट नॉट लॉन्ग, जस्ट क्विज़ के हवाले से, ठीक हो गया। कि QD किसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास क्वांटिटी ऑफ कार्स दैट बायर्स डिमांड, US कंट्री दैट प्रोड्यूस सप्लाई, प्राइस ऑफ न्यू कार्स, मतलब ऐसे वाई एग्रीगेट हो गया, PS जो है प्राइस ऑफ स्टील हो गया। ये आपने अच्छे से कर लेना है। इसके बाद द डिमांड फॉर कार्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने बहुत ही अच्छे से करना है और विद एग्जाम्पल्स आप इसको कीजिएगा। और इसका आपको जो है वो ग्राफ भी बनाना पड़ता है। ये ग्राफ जो है स्टूडेंट्स आप पेंट्स पे बना सकते हैं, पेंट्स पे बहुत ईजीली आप बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि आप मेरे एक वीडियो बनाएं तो मैं आपको जो है वो ग्राफ बनाना भी बता दूंगी। आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए कि अगर आपको ग्राफ नहीं बनाने आते किसी भी चीज़ का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बना दूँगी। और जो है ठीक है, ये चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए द डिमांड फॉर कार्स जो है इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद करना है। और द सप्लाई फॉर कार्स, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद ग्राफ। आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस भी आ सकता है, जस्ट एज अ शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं या लॉन्ग में भी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। इसके बाद इक्विलिब्रियम इन मार्केट कार्स, मतलब मार्केट का इक्विलिब्रियम जो है वो मार्केट कार्स फॉर कार्स कैसे है, द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व गिव्स राइज टू इक्विलिब्रियम। कहते हैं अगर हमारे पास स्लोप जो है वो हमारे पास अपवर्ड होगी तो हमारे पास स्लोप का सप्लाई कर्व है, और अगर डाउनवर्ड होगी तो हमारे पास जो है ये देखिए डाउनवर्ड है तो ये हमारे पास डिमांड है, और ये अपवर्ड है तो हमारे पास जो है स्लोप ये सप्लाई होगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम बना देती हैं। ये आपका एक क्विज़ बनता है। इसके बाद आपके पास एक क्विज़ बनता है, एन इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कार्स कंज्यूमर्स डिमांड एट ईच प्राइस विच इंक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ये आपके पास जो है एक क्विज़ बनता है। इसको अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। ये मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चन में डिटेल से सारी चीज़ें बताई हुई, आप वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी शॉर्ट लेक्चर्स भी जो है वो ले सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एक ये भी आपका क्विज बनता है, एन इंक्रीज इन प्राइस। अगर हमारे पास जो है वो प्राइस ऑफ स्टील की जो है प्राइस जो मतलब बढ़ती है, रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ कार्स प्रोड्यूसेस सप्लाई एट ईच प्राइस विच इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस एंड रिड्यूसेस द क्वांटिटी। ये भी आपका एक क्विज़ बनता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चंस और क्विज़ के हवाले से है, ठीक हो गया। कि एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आपने जो है वो दोनों को अच्छे से याद कर लेना है एंड इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, ठीक हो गया। और
इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि हाँ, प्राइसेस फ्लेक्सिबल वर्सेस स्टिकी। ये जो फ्लेक्सिबल प्राइसेस होगी, स्टिकी प्राइसेस होगी, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपके एज अ लॉन्ग भी दे सकता है, वो कंप्लीट आपको यहाँ तक करना होगा। और शॉर्ट के क्वेश्चन क्विज़ेस भी के हवाले से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक होगी, कि आपने बहुत ही अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। मार्केट क्लियरिंग क्या होती है, अब आपको पता मार्केट क्लियरिंग क्या होती है। इज़ एन अजम्पशन दैट प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल एंड एडजस्ट टू इक्वेट सप्लाई एंड डिमांड इज कॉल्ड मार्केट क्लियरिंग। और ये हमारे पास शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मैनी प्राइसेस आर स्टिकी। शॉर्ट टर्म में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट क्लियरिंग में मार्केट क्लियरिंग हो और शॉर्ट रन में हो तो वो क्या होगी, वहाँ पर हमारी जो प्राइसेस जो हैं वो क्या होती हैं, स्टिकी होती हैं। ये आपका एक एमसीक्यूज यहाँ से बन रहा है। दे एडजस्टेड ओनली स्लगिशली इन रिस्पॉन्स टू सप्लाई डिमांड इम्बैलेंसेज। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो इम्बैलेंसेज हो जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये आपने बहुत ही अच्छे से जो है वो इसको रट लेना है, याद कर लेना है, कॉन्सेप्चुअली करें चाहे रट लें। आपको जो है एग्जामिनर को जो है वो लिखा हुआ चाहिए होता है कि उसको जो उसने जो सवाल दिया है वो आपको उनको जो है वो ये चीज़ें चाहिए होता है, वो मटेरियल। तो आपने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना। और इसकी जो है ये डायग्राम भी आपने बनानी है। ये आप अपने जो है वो पहले से ही प्रैक्टिस कर ले डायग्राम्स की, जितनी भी डायग्राम्स है, तो ताकि आपको जो है पेपर में आसानी हो। इसके अलावा आपके पास जो है वो यहाँ पे द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स इक्वल द सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक इनकम। ये आपका जो है वो एक क्विज़ बनता है, ठीक हो गया। द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल इनकम के इक्वल होता है। एक आपका ये क्विज़ बनता है। एक ये है कि टू कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स, हाँ सॉरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। गुड्स एंड सर्विस द नेशनल इनकम अकाउंट्स यूज मार्केट। वो कहते हैं कि जब हम कंप्यूट करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट मुख्तलिफ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो नेशनल इनकम जो है वो अकाउंट्स में होती है और वो यूज़ किस में होती है, मार्केट प्राइसेस के हवाले से होती है, ठीक हो गया। ये आपका ये क्विज़ भी बनता है। और ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, रूल्स फॉर कंप्यूटिंग जीडीपी। ये आपने बहुत ही अच्छे से तरीके से ये भी लॉन्ग याद कर लेना है, ठीक हो गया। ये चीज़ें ये भी देख लीजिएगा। और ये चीज़ें, ये जो 2-3-4 चीज़ें हैं, ये 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, तो ये चारों पॉइंट्स आपने बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आपके पास एक जो है क्विज़ बनता है वैल्यू एडेड में। वैल्यू एडेड ऑफ फर्म्स इक्वल्स द वैल्यू ऑफ द फर्म्स आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स द फर्म्स परचेजेस, ठीक हो गया। ये आपका एक क्विज़ बनता है, आपने इसको भी देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप आ जाएँ यहाँ पर नॉमिनल विद रियल जीडीपी। तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। वो शॉर्ट के हवाले से भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वैसे जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ये छोटे छोटे जो रेल वेज, जैसे कि ये आपका जैसे एक क्विज़ बन गया, ये आपका क्विज़ बन गया नॉमिनल वेज का। तो ये ऐसे छोटे छोटे यहाँ से एमसीक्यूज, जैसे रियल जीडीपी स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल बाय पी आ जाता है। और नॉमिनल जीडीपी जो है वो ये कैपिटल वाई इज इक्वल टू पी आई जो है कैप आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो क्विज़ के हवाले से भी कर लेनी है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, एयर्स चेंज कर सकते हैं, बट आपका जो है वो रियल जीडीपी पूछे तो आपने जो है वो इस तरीके से इसको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आपकी जो है वो असाइनमेंट्स में भी ऐसी चीज़ें आई नहीं है, तो आप इनको, ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। आप इसको जो है नॉमिनल जीडीपी कैसे फाइंड करते हैं, रियल जीडीपी कैसे फाइंड करते हैं, आपने इसको इस तरीके से फाइंड करना है, ठीक हो गया। ये आपने अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर स्टूडेंट्स आपने ये अच्छे से कर लेना है। ये द जीडीपी डिफ्लेटर आल्सो कॉल्ड द इम्प्लिसिट प्राइसेस डिफ्लेटर फॉर जीडीपी। ये यहाँ से क्विज़ भी बनता है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी बनता है, अच्छे से कर लीजिएगा। और ये मैयत कैसे किया जाता है, द प्राइस ऑफ आउटपुट रिलेटिव टू इट्स प्राइस इन द बेस ईयर पर होता है। और ये रिफ्लेक्ट्स क्या करता है, व्हाट हैपनिंग टू द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी। इसमें से 2-3 क्विज़ बन रहे हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और जीडीपी डिफ्लेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला क्विज़ के हवाले से है। और आपके पास जो है वो जब आप न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कि जीडीपी डिफ्लेटर फाइंड करें, तो आपने जो है वो ये फार्मूला ये लगाना हो तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्विज़ एंड न्यूमेरिकल के हवाले से इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास एक ये बनता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर इज द इन्फ्लेशन रेट, ठीक हो गया। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इन्फ्लेशन रेट है। और यहाँ पर जो है वो, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएँ, बताते हैं। हाँ, ये जो है वो कंजप्शन, ये मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स के कौन से होते हैं, ठीक है। वाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जे प्लस एन एक्स होता है। ये आपने फार्मूला कर लेना है याद अच्छे से एमसीक्यूज के हवाले से। और ये कुछ इसकी ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली ये नोटेशंस है, ये क्विज़ के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इसके बाद है कंजम्पशंस क्या होता है, कंजम्पशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज़ द डिफाइंड, इसके ये क्विज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट होता है। और या फिर आपके पास कंजम्पशन है, व्हाट इज़ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पूछ सकते हैं, या डिफरेंस आप पूछ सकते हैं। तो आपके
ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्विज़ के हवाले से भी, ठीक होगी। ये आपने ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और ये कहा कि ये जो कंजम्पशन है ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। एक आपके पास ड्यूरेबल गुड्स हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, ये आपके क्विज़ में आ सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा और भी इसमें जो है कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। एक बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ठीक हो गया। ये तीनों नेम, इनके तीनों के नेम अपने अच्छे से करना है और इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन की जो है वो आपने डेफिनेशंस कर लेनी है, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट विद कैपिटल आ जाता है। ये आपके पास स्टूडेंट्स ये कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके पास हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। और ये आपके पास जो क्विज़ भी आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडिंग ऑन न्यू कैपिटल, ठीक हो गया, कि आपके पास ये क्विज़ बनता है, कैपिटल की क्विज़ बन सकता है, ठीक हो गया, कि आपने अच्छे से ध्यान से कर लेना। इसके हवाले से आपके बाद स्टॉक्स विद फ्लो आ जाता है, ये भी डिफरेंस आपका आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस एंड क्विज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, मैंने ये हाईलाइट की हुई है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये आपका एक क्विज़ बनता है स्टूडेंट्स। नेट एक्सपोर्ट्स NX इज इक्वल टू EX माइनस IM, ये आपके पास इस तरह फॉर्म में भी आज पूछा जा सकता है MCQs, या फिर आपके पास इस तरह इनवर्स में दिया द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस द वैल्यू ऑफ टोटल डैश, तो हम कह सकते हैं इम्पोर्ट्स, ठीक हो गया। इस तरह की आपका क्विज़ बनता है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है GNP और विद GDP, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस है। तो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों का डिफरेंस जो है वो याद कर लेना है। ये चीज़ें जो है वो आपने ये सारी चीज़ें करनी होंगी, ठीक है, ये वाली भी, ये वाली सारी यहाँ तक अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अदर मेजर्स ऑफ इनकम्स को फाइंड करने के कौन कौन से दूसरे तरीके हैं हमारे पास, जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, पर्सनल इनकम हो गया, ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो क्विज़ बनते हैं, ठीक हो गया। ये क्विज़ के हवाले से कर लीजिएगा। ये DPI जो है वो किसके इक्वल होता है, PI माइनस टैक्स के, ठीक हो गया, ये आपने कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब आपके पास जो है वो CPI का नोटेशन भी आ सकता है कि व्हाट इज नोटेशन ऑफ CPI, या अगर CPI किसको रिप्रेजेंट करता है तो हम कह सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। और ये आपको पता होना चाहिए कि CPI ये क्विज़ बनता है कि CPI किसको मेजर करता है। ये CPI इज़ अ मेजर ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस को मेजर करता है, ठीक है। और इट इज़ पब्लिश बाय द फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये आपका एक क्विज़ बनता है। और ये इसमें क्या क्या कौन सी चीज़ें इट इज़ यूज टू, इन चीज़ों में जो है वो ये यूज़ होता है CPI, ये आपने जो है वो अच्छे से ध्यान से कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है, मैं आपको बताती चलूँ, ये देखें, ये आपके पास जो है वो ये हाईलाइट करना भूल गई मैं, ठीक है, कि आपने कर लेना है कि जब हम CPI को जो है वो कैसे, इसका जो कौन सा फार्मूला आता है हमारे पास, इस तरह का फार्मूला आता है, कॉस्ट ऑफ बास्केट इन दैट मंथ बाय, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में हो तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, तो बाकी चीज़ें ये तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। चलिए जी, इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये आ जाता है, कोई क्या कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। इसने आपने इसी तरह फाइंड करना होता है, ये आपके असाइनमेंट में भी था आई थिंक, अगर आपको याद हो तो ये आपने ध्यान से कर लेना, ठीक हो गया। इसके बाद ये आ जाता है, मैं आपको बताती चलूँ जी, ये CPI जो है वो ये एक आपका क्विज़ बन रहा है, यहाँ से आप देख सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे CPI मैंने हाईलाइट भी किया, CPI यूज़ फिक्स्ड रेट्स, कि CPI जो है वो यूज़ होता है फिक्स्ड रेट्स में होता है, ठीक हो गया, ये आपने कर लेना है। ये सारे ये जितने भी 3-4 मैंने ये हाईलाइट किए मैं, ठीक हो गया, ये तीनों इन तीनों की जो मैंने हाईलाइटेशन की हुई है, तो आपने इनको ध्यान से रीड आउट करना है, ये आपके क्विज़ हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है ये वाला CPI विद GDP डिफ्लेटर के हवाले से, तो आपका ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपने इन तीनों को अच्छे से ध्यान से याद कर लेना है। अब CPI फिक्स्ड होता है, आपको पता है, GDP डिफ्लेटर चेंज एवरी ईयर होती है। ये जो प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स कंज्यूमर में देखा जाए तो इसमें CPI इंक्लूड्स होती है और GDP डिफ्लेटर जो है वो एक्सक्लूड होती है, मतलब इस तरह ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस आपने इनके क्विज़ एंड शॉर्ट के हवाले से कर लेना है। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है कैटेगरीज ऑफ द पॉपुलेशन की कैटेगरीज की चारों नेम आपने अच्छे से ध्यान से करना है एज ए शॉर्ट एंड MCQs के हवाले से। ये वाले जो है वो एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, लेबर फोर्स और नेट इन द लेबर फोर्स, ये आपके जो है वो क्विज़ एंड शॉर्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ मतलब यहाँ पे कितनी कैटेगरीज है पॉपुलेशन की, तो आप बता सकते हैं 4 है, तो ये वाली है, ठीक हो गया। ये वाले बेशक से आप ना करें, ये जो इसके आगे वाली हैं, ठीक है, बट इनके नेम्स आपने अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद आ जाए आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, द 2 इंपॉर्टेंट लेबर फोर्स कंसेप्ट, तो ये आपके स्टूडेंट्स आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से इनके विद फार्मूलाज अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपके ये जो है न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं।
जाते हैं। इसके बाद ओकन्स लॉ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है विद डायग्राम। आपने इसको अच्छे से ध्यान से कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपकी चीज़ें जो है वो ये ओकन्स लॉ के स्टेटमेंट्स है, ये आपने अच्छे से तरीके, क्योंकि ये ओकन्स लॉ के जो है आपकी क्विज़ में भी आ जाते हैं या वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ ओकन्स लॉ। तो आपने जो है वो ये वाली जो मैंने हाईलाइट की ये स्टेटमेंट करनी है। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपने वो है जो है ये सारा लिख देना, ठीक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे ले आती हूँ आपको सप्लाई साइड, डिमांड साइड, इक्विलिब्रियम। तो आउटपुट ऑफ मॉडल जी, आउटलाइन ऑफ मॉडल है, सॉरी, ये तो जी सप्लाई साइड क्या होती है ये चीज़ आपने ध्यान से कर लेनी है, एक दफ़ा रीड कर लेंगे, क्विज़ में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ जो है फंक्शन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो आपने इसको अच्छे से करना है। प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन जो है वो आपके पास ये इसका एक क्विज़ बनता है y इज इक्वल टू f इंटू के एल, कि वो आप पूछ सकते, प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन इज डिनोटेड एज डैश। तो मतलब कौन सा आ जाता है, ये फार्मूले कुछ लिखे होंगे, आपने ये वाला इसको क्लिक करना होगा। अब आपको पता है कि किसको करता है, एल किसको करता है, ये यूनिट्स भी याद कर लें। इसके बाद अजम्पशन ऑफ द मॉडल, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाए तो ये सारा आपने जो है वो ये लिखना होता है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे आ जाए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम पर आ जाए, तो ये आपका पास स्टूडेंट्स ये होता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम इज़ डिटरमाइंड बाय फैक्टर फॉर प्राइसेस, ये आपका क्विज़ भी बनता है, ठीक हो गया। और ये आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी देख लेना है, एकदम मतलब रीड कर लीजिएगा क्विज़। ये जितनी भी नोटेशंस है ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट है क्विज़ के हवाले से। और यहाँ पे आ जाती है कि हाउ फैक्टर्स प्राइसेस आर डिटरमाइंड, फैक्टर प्राइसेस को जो है कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से जो है वो इन फैक्टर मार्केट में जो है वो इनको डिटरमाइन किया जाता है, ये आपका एक क्विज़ बन रहा है। इसके बाद जो है वो हमारे पास hires each unit of labor if the cost does not exceed the benefit, ये आपका एक क्विज़ बनता है कि एक फर्म जब किसी लेबर को जो है वो हायर करती है तो किस तरह करती है, जब हमारे पास जो है वो डज नॉट एक्सीड द बेनिफिट्स हो तो हम लेबर को जो है वो हायर करते हैं, ठीक हो गया। ये आपने कर लेना, एक क्विज़ आपके पास है। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे आ जाएँ, ये जिस उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसन नंबर 8 में हमारे पास ये आपका एक यहाँ से भी आपकी एक जो है वो क्विज़ बनता है। एज अ फैक्टर इनपुट इज़ इंक्रीज इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स, जब हमारे पास फैक्टर इनपुट जो है वो इंक्रीज होगा तो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके पास जो है वो एक एमसीक्यूज बनता है। वो फिर कहते हैं कि इंट्यूशन इज़ दैट इंक्रीज एल वाइल होल्डिंग के फिक्स, जब हमारे पास एल इंक्रीज होगा तो जब हमारे पास के वहाँ पर क्या होगा, फिक्स होगा, ये भी आपका एक क्विज़ बनता है यहाँ पे। आप इसके बाद जो है वो आपके पास एक ये क्विज़ एम पी एल इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई पी के और एम पी के इज इक्वल टू होता है आर बाई पी के, ये आपका एक क्विज़ बनता है, ठीक हो गया। इसके बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाता है द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस थ्योरी स्टेट, ये स्टेटमेंट आपके पास इंपॉर्टेंट है एज अ क्विज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। वो कह सकते हैं कि आप इसकी स्टेटमेंट लिखें तो आपके ये लिखनी कि दैट ईच फैक्टर इनपुट्स इज पेड इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट, दिस थ्योरी इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट इकोनॉमिक, ठीक हो गया। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक हो गया, क्विज़ बनता है। यहाँ पे आपके पास एक ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, आपके पास यहाँ से क्विज़ बनते हैं कि टोटल लेबर इनकम के क्या होता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो यहाँ पे आएगा हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपने सारी चीज़ें लिखनी होंगी। और अगर आपके क्विज़ आएगा तो आपके पास इस तरह स्टेटमेंट लिखनी होंगी और आपने जो है वो इनके फार्मूलाज जैसे ये लिखे हुए तो आपने इनको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास इंट्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट है क्विज़ के हवाले से। कंजम्पशन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एंड क्विज़ के हवाले से, ये आपने अच्छे से करना है, ठीक हो गया। ये आपके सारे क्विज़ भी बनते हैं, मैंने ये हाईलाइटेड इसीलिए किए हुए ताकि आपको जो है वो आसानी रहे। इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट है, ये सारा विद ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है विद शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका डिफरेंस भी आ सकता है इनके हवाले से और सेपरेटली इनसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछा जा सकता है, इनको अच्छे से ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास एक क्विज़ बनता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जी इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जी एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स, ये आपके पास स्टूडेंट्स एक क्विज़ बनता है। चलिए जी, इसके बाद आपके पास ये इंट्यूशंस हैं, ये वाली ये आपने जो है वो कर लेनी है ध्यान से। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से किया जाए तो ये आपका यहाँ तक बनता है, अपने यहाँ तक लिखना होता है। और अगर वैसे सेपरेटली चीज़ें पूछी जाती है ये अलग है, ठीक होगी। ये आपकी जो है वो क्विज़ भी बन रहा है यहाँ से। इसके बाद आपके पास एक ये क्विज़ बन रहा है आज सिंपल सप्लाई डिमांड मॉडल ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक हो गया। एक सिंपल जो सप्लाई डिमांड मॉडल जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है, तो ये आपने कर लेना है एक क्विज़। और यहाँ से इसके बाद आपके पास ये भी आ जाता है एक द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, के लोनेबल फंड्स जो है वो कहाँ से आते हैं, इन्वेस्टमेंट से आते हैं, ठीक हो गया। ये क्विज़ बन गया। और यहाँ से जो है वो आपको मैं बताती चलूँ, ये सारा जो है वो अपने ध्यान से कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो सप्लाई वाला भी आ जाता है, ये भी एक क्विज़ बनता है द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कम्स फ्रॉम सेविंग, के जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स हैं वो सेविंग्स से आते हैं। और यहाँ पे एक क्विज़ ये बन रहा था
कि डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम्स वो कहाँ से आते हैं, इन्वेस्टमेंट से आते हैं। ठीक हो गया, ये 2 क्विज़ेस यहाँ से बन रहे हैं। और ये भी चीज़ें आपके पास जो है इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सेविंग्स की कितनी तरह की होती है, हमारे पास 3 तरह की होती है टाइप्स ऑफ सेविंग। कौन कौन सी, प्राइवेट सेविंग्स, पब्लिक सेविंग्स, नेशनल सेविंग्स। और ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, क्विज़ेस के हवाले से कर लेना है। इसके बाद डायग्रेशंस, डायग्रेशंस स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपने 3-4 आई थिंक है ये, ऊपर देखती हूँ शायद, हाँ ये जी, ये अपने स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान से कर लेनी है। जब टी हमारे पास ग्रेटर दैन जी होगा तो बजट सरप्लस इज इक्वल टू टी माइनस जी होगा, यानी पब्लिक सेविंग्स बन जाएगा। और जब टी लेस दैन जी होगा तो हमारे पास जी बजट डेफिसिट बन जाएगा। ठीक हो गया ये, और जी माइनस टी एंड पब्लिक सेविंग्स इज नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास टी इज इक्वल टू जी होगा तो बजट इज बैलेंस्ड एंड पब्लिक सेविंग्स इज इक्वल टू जीरो। ये डायग्रेशन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने रट लेनी है इनको। ठीक हो गया, इसके बाद जो है वो आपके पास लोनेबल फंड्स सप्लाई कर्व के हवाले से, ये आप देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ग्राफ पूछा जा सकता है, इसका भी ग्राफ आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, इनको ध्यान से आपने कर लेना है। इसके बाद आपके पास मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, डायग्रेशंस मास्टरिंग मॉडल्स फॉर कर्व्स इन द डायग्राम नोट। जब हम किसी भी डायग्राम को बनाते हैं तो उसके किस चीज़ का क्या क्या चीज़ों को जो है वो जहन नशीन रखना होता है कि ताकि हमारे पास जो है वो डायग्राम कम्प्लीटली पूरा एग्जैक्ट बने। तो वो 3 चीज़ें होती है जिनको हमें जहन में रखना होता है। एक डेफिनेशन हो गया, एक इंट्यूशन ऑफ फॉर स्लोप हो गया, ऑल द थिंग्स दैट कैन शिफ्ट द कर्व हो गया। ठीक हो, ये आपने ध्यान से याद कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मनी एंड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ें अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। यहाँ से क्विज़ेस बन रहे हैं आपके। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे द इंक्रीज इन द डेफिसिट रिड्यूसेस सेविंग, दिस कैजेस द रियल इंटरेस्ट रेट टू राइज, दिस रिड्यूसेस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी आपका एक क्विज़ेस बन रहा है। ठीक हो गया, इसके बाद जो है वो यहाँ पे भी ये भी आपका एक क्विज़ेस बन रहा है। इंक्रीज इन डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट रेजेस द इंटरेस्ट रेट एंड रेजेस इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। ठीक हो गया, ये क्विज़ बन रहा है। और कॉन्सेप्ट मैंने आपके तमाम जो है वो वहाँ पे शॉर्ट लेक्चर्स में समझा दिए, तो वहाँ से आप इनके कॉन्सेप्चुअल इनको जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद इन्फ्लेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है, लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, बट आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो ये मैंने जो है वो सेपरेटली इन इकोनॉमिक्स में जो है वो इन्फ्लेशन इज अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, दिस एंड द टर्म इन्फ्लेशन वैसे एक्चुअली क्या होती है ये हमारे पास, ये आपने दोनों तरीके से इसको अच्छे से देखे, ध्यान से याद कर लेना। इसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाता है, द बेसिक मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन रेट विच इज़ द परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस इंडेक्स ओवर टाइम। ये भी आपका एक जो है वो क्विज़ बन रहा है स्टूडेंट्स, ये भी आपने जो है वो ध्यान से कर लेना है। इसके बाद जो है वो मैं आपको बताती चलूँ क्लासिकल में क्या होता है, अज्यूम्स प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल एंड मार्केट क्लियर्स। ये क्लासिकल में होता है, ये आपका एक क्विज़ बन रहा है। और दिस अप्लाइज टू द लॉन्ग रन, और ये अप्लाई किस में होता है, लॉन्ग रन में होता है, शॉर्ट रन में नहीं होता। इसके बाद आपके पास जो है वो आप यहाँ पे आ जाए इन्फ्लेशन रेट बिटवीन मनी एंड प्राइसेस में। तो द कनेक्शन बिटवीन मनी एंड प्राइसेस, तो आपने ये अच्छे से जो है वो देख लेना। ये आपके पास जो है वो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस। ये क्विज़ भी बन रहा है इन्फ्लेशन रेट का। ठीक हो गया, और प्राइस क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय अ गुड। तो ये आपके स्टूडेंट्स क्विज़ भी बन रहा है। और यहाँ पे डिफाइन टर्म्स ऑफ मनी, ये स्टूडेंट्स आपने जो है वो सारा देख एक दफ़ा ना रीड कर लीजिएगा इसको ना। वैसे मनी एक हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और क्विज़ेस के हवाले से कि मनी की जो है ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। और ये मनी के जो फंक्शंस वो कौन कौन से 3 है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये आपने अच्छे से ध्यान से याद कर लेने हैं। सिर्फ फंक्शंस के नेम याद कर लें आप, बाकी इसको कुछ भी ना याद करें। मनी की डेफिनेशन एंड मनी के जो है वो नेम्स फंक्शंस के, ये क्विज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी क्या होता है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपसे पूछ सकते हैं डेफिनेशन व्हाट इज़ लिक्विडिटी, तो आपने ये लिख देने हैं। और MCQs में तो ये मस्ट है आपके जी इंशाल्लाह। इसके बाद मनी की टाइप्स कितनी, वो तो फंक्शंस थे ना मनी की, और ये मनी की टाइप्स कितनी है, 2 हैं, फाइट मनी और कमोडिटी मनी। ये दोनों आपने दोनों के नेम्स याद कर लेना। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे आ जाए। द मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी की आपने ये मुकम्मल जो है वो ये डिटेल आपने अच्छे से याद कर लेनी है। या आपका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। ठीक हो गया, और इसके बाद जो आपके पास एक क्वेश्चन बना है, मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कंडक्टेड बाय अ कंट्री सेंट्रल बैंक। जब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कैसे कनेक्टेड होती है, किससे के ज़रिए होती है, तो वो कंट्रीज़ सेंट्रल बैंक के ज़रिए जो है वो कनेक्टेड होती है। और इन पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो द सेंट्रल बैंक इज़ कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SBP। पाकिस्तान में जो है वो SBP है, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और सेंट्रल बैंक्स कंडक्ट्स जो है वो ओमोज ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस पर होते हैं। और एन ओमो टिपिकली इन्वॉल्व्स द सेंट्रल बैंक बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक हो गया, ये आपने जो है वो इनको क्विज़ 2-3 बन रहे हैं, यहाँ से आपने कर लेना है। इसके बाद आपके पास आ जाता है
स्टेट बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन 3 वेज में। स्टेट बैंक कंट्रोल्स मनी जो सप्लाई जो है वो कितनी वेज में होती है, 3 वेज में। तो कौन कौन से ये तीनों वेज हैं, ये आपने इनको ध्यान से एक दफ़ा जो है वो अच्छे से एग्जामिनेशन कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पता क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये तमाम का तमाम आपने कर लेना है। यहाँ से क्विज़ेस भी बन रहे हैं। सिंपल थ्योरी में क्या होता है, आपके पास वेलोसिटी एक्चुअली क्या होती है, यहाँ से क्विज़ेस भी बनते हैं और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बनता है। ये जो इसकी एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी पूछ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो दे सकते हैं, आपने इसको ध्यान से कर लेना। इसके बाद जो है वो द क्वांटिटी इक्वेशन क्या होता है, एम क्रॉस वी इज इक्वल टू पी क्रॉस वी, हमारे पास ये क्वांटिटी इक्वेशन है, ये क्विज़ के हवाले से मस्ट है। ठीक हो गया, एम क्रॉस वी इज इक्वल टू पी क्रॉस वी। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, ये आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड क्विज़ेस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारे कर लेने। सी क्या होता है, करेंसी होता है, M1 क्या होता है, दिस M2 M3, ये मतलब सारे आपके जो है ये क्या है, मनी सप्लाई मैयर्स है। मनी सप्लाई के मैयर्स को मैयर करने के लिए कितने मेथड्स हैं हमारे पास, 4 चीज़ें, सी है, M1 M2 M3 है, और ये इनके जो नोटेशंस आपने ये ध्यान से कर लेने क्विज़ेस एंड शॉर्ट के हवाले से। इसके बाद आपके पास जो है वो M/P होल की पावर D इज इक्वल टू KY होता है, ये क्या होता है, सिंपल मनी डिमांड फंक्शन हमारे पास ये है, ये आपका एक क्विज़ेस बन रहा है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास जो है वो मनी डिमांड आपके पास ये है, और क्वांटिटी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये दोनों है। ये आपके पास जो पूछ सकते हैं मनी डिमांड एंड क्वांटिटी इक्वेशन के लिखे तो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, और आपके क्विज़ेस के लिए तो ये चीज़ें मस्ट होती हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स ये वाला जो है क्वांटिटी इक्वेशन इन ग्रोथ रेट्स में, तो आपने ये जो है वो दोनों इक्वल में ये है, ये आपका क्विज़ेस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वो आपने ये पता होना चाहिए कि पाई जो है वो क्या कौन सा किससे वर्ड है, ग्रीक लेटर हमारे पास, ये आपका क्विज़ है। और डिनोट द इन्फ्लेशन रेट, किसको डिनोट करता है, इन्फ्लेशन रेट को, ये चीज़ें आपने देख लेनी है MCQs के बारे से। इसके बाद आपके पास एक ये MCQs बनता है, डेल वाई डिपेंड्स ऑन ग्रोथ इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये सारे आपका जो है वो डेल वाई किस पर डिपेंड करता है, तो ये आपने कर लेना है, ये क्विज़ के हवाले से। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स, ये आपने स्टूडेंट्स कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एंड क्विज़ेस के हवाले से, इंपॉर्टेंट है। और R इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, I माइनस पाई के, ये आपने कर लेना है। ठीक हो गया। और ये चीज़ें मतलब दोनों ही आपने ये कर लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, ये स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट्स कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तमाम का तमाम। ये इसके क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, और ये इसके आंसर्स है सारे के सारे। ठीक हो गया। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एंड क्विज़ेस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। पाई की पावर ई किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के, और पाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट होता है। आई इज माइनस पाई की पावर ई जो है वो किस क्या होती है, एक्स एंट्री होता है, और आई माइनस पाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स पोस्ट होती है, और ये जिसको हम रियल इंटरेस्ट रेट मतलब ये रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक हो गया। ये आपने अच्छे से ध्यान से कर लेना है। इसके बाद जो है वो मनी एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किया स्टूडेंट्स आपके यहाँ से ना क्विज़ेस बन रहे हैं कि द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अज्यूम्स दैट द डिमांड्स फॉर रियल मनी बैलेंसेस डिपेंड्स किस पर करता है, ओनली ऑन रियल इनकम पर करता है। ठीक हो गया। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है मतलब इस तरह, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, आई इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, दिस ये सारे आपके क्विज़ेस बन रही है, अपने रीड कर लें। ये आपके पास जो है वो ये क्विज़ भी बन रहा है यहाँ से, और ये आपका द मनी डिमांड फंक्शंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने सारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड नो क्वेश्चन के हवाले से कर लेना है। इसके बाद आपके पास इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम अकर्स वेयर सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंसेस इज इक्वल टू रियल मनी डिमांड। जब हमारे पास सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड हो जाए तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये आपके पास जो है वो क्विज़ बन रहा है। ये आपके पास वेरिएबल्स हैं, व्हाट डिटरमाइंस व्हाट, ये आपके पास स्टूडेंट्स जो है क्विज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कर लीजिएगा इसको। और इसके अलावा जो है ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, एंड यहाँ से क्विज़ भी बन रहा है। यहाँ पे पूछ सकते हैं हाउ पी रिस्पॉन्ड टू UFE, तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से याद कर लेना है ध्यान से। और ये इन शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी क्विज़ेस बन रहे हैं, ये आपने खुद ही रीड आउट करनी है, ये चीज़ें मेरे बताने की हैं कि आप जस्ट उनको देख लीजिएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जहाँ पे आ जाते हैं फॉर क्विज़ेस, ये जो चैप्टर है आपका क्विज़ेस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। कॉमन मिसपरसेप्शन क्या होती है, हमारे पास कॉमन मिससेप्शन आप इसके देख सकते हैं, ये कर लें। और क्लासिकल व्यू स्टेटमेंट, ये आपका जो है वो क्विज़ेस बन रहा है यहाँ से, ये भी ठीक हो गया, ये आपने कर लेना है एक। इसके अलावा हमारे पास द सोशल कॉस्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होती है, हमारे पास 2 कैटेगरीज है यहाँ पे, कौन कौन सी, ये भी आपके क्विज़ेस बन रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है इन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन डज नॉट इफेक्ट्स रियल इनकम और रियल सेविंग। और रियल लॉन्ग रन में जो है वो इन्फ्लेशन पर जो इफेक्ट नहीं पड़ता रियल इनकम और या फिर रियल स्पेंडिंग पर। एक ये जो मेन्यू कॉस्ट्स क्या होता है, ये कॉस्ट्स ऑफ चेंजिंग प्राइसेस होता है। इसके बाद फर्म्स फेसिंग मेन्यू कॉस्ट्स चेंज प्राइसेस इन फ्रिक्वेंटली पे होता है, ये आपका क्विज़ेस बन रहा है। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे जनरल कन्वीनियंस, ये भी आपका जो है वो क्विज़ बन रहा है, यहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा ये सारे क्विज़ेस वाले हैं
ये भी क्विज़ बन रहा है आपके पास, एक ये वाला भी क्विज़ बन रहा है, पास हो जाता है। पाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्विज़ है। इफ़ हमारे पास पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 50% पर मंथ हो, तो देन हमारे पास इट्स क्या हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है। जब हमारे पास पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 50% हो जाए तो क्या हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइपर इन्फ्लेशन के काजेज़ क्या है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक हो गया। और वाई गवर्नमेंट का क्रिएट हाइपर इन्फ्लेशन, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी आपने ना ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेने हैं, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं द क्लासिकल डिकोटोमी। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया। ये सारा आपने कर लेना है, ये क्लासिकल डिकोटोमी। तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। और यहाँ से आपका एक क्विज बन रहा है कि इन एन ओपन इकोनॉमी में स्पेंडिंग नीड नॉट इक्वल आउटपुट एंड सेविंग नीड नॉट इक्वल इन्वेस्टमेंट, ठीक होगी। कि आपके पास जो है वो एक क्विज बन रहा है, किसमें, ओपन इकोनॉमी में ये चीज़ जो है वो इनको जो है वो ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की, ठीक हो गया। और इसके बाद आपके पास जो है ये सारी ट्यूशन है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है क्विज़ के हवाले से। इसके बाद हमारे पास ये क्विज़ बन रहा है कि इफ़ अगर NX ग्रेटर दैन 0 हो तो कंट्री हैज़ अ ट्रेड सरप्लस इक्वल टू NX, एंड इफ़ NX लेस दैन 0 हो तो कंट्री हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट इक्वल टू माइनस NX आ जाता है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3 MCQs बन रहे हैं, ये तीनों आपने ध्यान से कर लेने हैं। इसके अलावा ये GDP इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ये कुछ बन रहा है। ये आपने सारी कैलकुलेशंस भी देख लेनी, कोई एक चीज़ मिस कर सकते हैं वो, तो आपको जो है वो उसको करेक्शन करनी होगी, ठीक हो गया। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। यहाँ से क्विज़ बन सकते हैं, आपने देख लेने हैं। ये आपका जो है वो देख सकते हैं, ये वाली चीज़ें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ जाती हैं। और ये आपका क्लोज्ड इकनॉमी और ओपन इकनॉमी का ग्राफ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपने इनको अच्छे से जो है वो बना के देखना है। ये स्मॉल ओपन इकनॉमी जो है वो ये क्या होती है, ये हमारे पास होती है, तो आपने इसका भी ग्राफ बना लेना है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 3 एक्सपेरिमेंट्स, कौन कौन से हैं वो 3 ये एक्सपेरिमेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो पूछ सकते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट्स, राइट 3 एक्सपेरिमेंट्स, तो ये लिखने हैं आपने। और यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स कुछ क्विजेस बन रहे हैं, तो ये आपने जो मैंने ये कहा, ये वाला ये सारे क्विजेस हैं, ये आपने ध्यान से कर लेने हैं, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ से ये भी क्विजेस बन रहे हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाले होंगे, ये सारे हमारे क्विजेस हैं। इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के बारे से कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, अंडरस्टैंडिंग द यूनिट्स ऑफ दिस। और ये वाला आपके पास जो है वो क्विज़ बन रहा है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई क्रॉस पी बाई पी स्टेरिक। और इसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनती है, ये वाली एग्जांपल आपने अच्छे से करने हैं, ये आपको फार्मूला आएगा। इस तरह थोड़ी सी आपकी जो है वो वैल्यूज चेंज हो सकती है, बट ये आपने जो है वो अगर इस तरह क्या है, कैलकुलेट द रियल एक्सचेंज रेट, तो आपने रियल एक्सचेंज रेट कैसे करना है, तो आपने इस तरह कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर आ जाना है। ये सर आपका जो है वो क्विज़ बन रहा है, यहाँ से सारा ये आप रीड करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इन द रियल वर्ल्ड में क्या है और इन आवर मैक्रो मॉडल में क्या चीज़ें हैं। तो ये आपकी क्विज़ बनती है, ये भी आपका एक क्विज़ बन रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। फाइव जब हमारे पास इंक्रीज़ हो तो US गुड्स बिकम्स मोर एक्सपेंसिव हो जाती हैं, गुड्स जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है रिलेटेड फॉरेन गुड्स के हवाले से। EX यानी एक्सपोर्ट लेस देन हो तो इम्पोर्ट्स हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा, और नेट एक्सपोर्ट जो है वो नेट NX जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद आपने जो है वो देख लेना है, अगर हमारे पास एस यानी जो सेविंग्स है डिपेंड्स करता है, वो कहते हैं कि एस जो है वो डिपेंड्स ऑन डोमेस्टिक फैक्टर्स पर करता है, ये क्विज़ बन रहा है हमारे पास। और आई जो है इज़ डिटरमाइंड बाय द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट पर, ठीक होगा। आर ये अपने जो है वो क्विज़ कर लेने यहाँ से। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि एस और आई जो है वो नाइदर डिपेंड्स ऑन, सो द नेट कैपिटल आउटफ्लो कर्व इज वर्टिकल एडजस्ट इक्वेट NX विद नेट कैपिटल आउटफ्लो एस माइनस आई, ये आपका एक क्विज़ बन रहा है। इसके बाद आपने यहाँ से ये वाली चीज़ें हमारे पास क्विज़ बन रही हैं, ये दोनों क्विज़ में आती हैं, नॉट शॉर्ट एंड नॉट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जस्ट क्विज़ के हवाले से। इसके बाद जो है आपने ये कर लेना है, द नेट एक्सपोर्ट्स फंक्शन रिफ्लेक्ट्स दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन NX एंड NX इज इक्वल टू NX, ठीक हो गया, ये आपने कर लेना है। और ये आपको स्टूडेंट्स NX का कर्व भी ज़रूर आना चाहिए, ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलो 4 एक्सपेरिमेंट्स, वहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट्स है, अब जब 4 एक्सपेरिमेंट्स पूछे जाए तो आपने ये वाले लिख देने, ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके सारे, ठीक हो गया। ये आपके पास जो है वो ये एक आपका MCQs बन रहा है, रिड्यूस जब हमारे पास फिजिकल एक्सपेंशन रिड्यूसेस नेशनल सेविंग्स हो तो दिस एंड दिस, ये आपने देख लेना है। ये भी आपका स्टूडेंट से क्विज़ बन, जब आप ध्यान से करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपको चाहिए विद कंसेप्ट तो आप मेरे शॉर्ट क्वेश्चन लेक्चर्स ले, और वहाँ से शॉर्ट लेक्चर्स में मैंने तमाम डिटेल्स बताई। ये भी आपका जो है वो एक क्विज़ बन रहा है, कैसे फॉल करता है, कहाँ पे फॉल होता है, कहाँ पे इंक्रीज़ होती है, ये चीज़ें सारी मैंने डिटेल में वहाँ पर बताई हुई हैं। ये आपके क्विज़ बन रहे हैं, ये सारे क्विज़ के हवाले से हैं।
और ये भी आपका एक जो है वो क्विज़ है, ये भी क्विज़ आपका बनता है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ये जो चीज़ है मैं आपको बताती चलूँ, ये जो चीज़ है रियल एक्सचेंज रेट है, और ये जो चीज़ है ये आपके पास जो है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, तो आपने अच्छे से ध्यान से इनका याद कर लेना एज MCQs के हवाले से। एक और MCQs हमारे पास ये है कि ई डिपेंड्स करता है ऑन द रियल एक्सचेंज रेट एंड द प्राइस लेवल्स एट होम एंड अब्रॉड। ठीक हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएँ जी, परचेज पावर जो है वो पैरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है। ये सब आपने जो है वो सारा ध्यान से कर लेना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो है वो टॉपिक है। PPP जिसे परचेजिंग पावर पैरिटी भी बोलते हैं। आपने यहाँ से क्विज़ेस, ये वाले जो है ये क्विज़ेस भी बन रहे हैं यहाँ से, और ये बट आपके अगर शॉर्ट में पूछा जाए तब भी आपका आएगा, क्विज़ेस में भी आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी सारा आ जाता है। और यहाँ पे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन ये भी बन रहा है, इम्प्लाइज दैट नॉमिनल एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज इक्वल्स द रेशो ऑफ द कंट्रीज प्राइसेस लेवल एंड दिस एक्चुअली मतलब तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये आपके पास आ जाता है। क्विज़ अगर स्मॉल ई इज इक्वल टू पी स्टैटिक बाई पी हो तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपने ये कर लेना है नॉनथलेस PPP इज़ अ यूजुअल थ्योरी, यूजुअल थ्योरी हमारे पास इसकी ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाएँ यहाँ पर इनर रिसेशन, रिसेशन में हमारे पास क्या होता है, ये सारा हमारे पास ये चीज़ होती है कि आपका इंपॉर्टेंट है। क्विज़ेस के हवाले से ये सारी चीज़ स्टेटमेंट दे सकते हैं, और आप ऑप्शन में आ जाता है इनर रिसेशन। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास ये सारी आपकी स्टेटमेंट देंगे, और ऑप्शन में आपके पास इनर बूम होगा। ये आपने क्विज़ कर लेना है, और ये सारी इंटेंशंस आपने अच्छे से कर लेनी है। ये सारी आपकी जो है वो क्विज़ेस में आएंगी। और ये वाला भी जो है वो लेबर मार्केट इज़ इन स्टेडी स्टेट आर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास ये चीज़ होगा। ये आपका क्विज़ बन रहा है। ये भी आपका एक क्विज़ बन रहा है, स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, ये आपने जो है वो एक क्विज़ कर लेना है। S क्रॉस E इज इक्वल टू F क्रॉस U, ये आपका एक क्विज़ बन रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीपल हु लूज आर लीव दिस देयर जॉब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ दिस, ये भी आपका एक क्विज़ बनता है। ठीक हो गया। मतलब ये आपका इन वर्ड्स में आ जाता है। ये आपका जो है वो कंडीशन यानी इक्वेशन बना दी है इन्होंने। ठीक है। ये आपका आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सोल्विंग द इक्विलिब्रियम यू रेट, जब हमने यू रेट को इक्विलिब्रियम यू रेट को सोल्व करना कैसे करना है, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है, लॉन्ग में भी। तो ये आपकी एक एग्जांपल है, तो आपने अच्छे से ध्यान से कर लेने। एक ये आपका क्विज बनता है कि एम्स टू रिड्यूस द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल सक्सीड ओनली इफ इट लोअर्स SR इंक्रीज F, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये पॉलिसी में होता है। ठीक हो गया। ये MCQs आ गया। वो कहते हैं यहाँ पे 2 रीजन है F<1 की, वो कौन कौन सी, एक जॉब सर्च एंड एक दूसरा वेज रिजिडिटी, ये आपका क्विज़ भी बनता है। और ठीक हो गया। इसका ये वाला आपने सारी क्विज़ के हवाले से कर लेना है। इसके बाद आपने कर लेना है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़बानी याद कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और क्विज़ के हवाले से भी। ठीक हो गया। इसके बाद आप 18 पर आ जाइए। आपका एक कोर्सेज बन रहा है इट अकर्स ड्यू टू, जो सेक्टोरियल शिफ्ट्स में क्या होता है, इसमें इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ डिमांड अमंग इंडस्ट्रीज आर रीजन्स, ये किस में होता है, सेक्टरल जो है वो शिफ्ट्स में होता है। ये आपका एक क्विज़ बन रहा है। इसके बाद आपका एक ये क्विज़ बनता है इट टेक्स टाइम फॉर दिस, ये भी आपका एक क्विज़ बनता है, कर दीजिएगा इसको। और यहाँ पे आ जाएं, ये आपका स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। या ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है वो ये आपका क्विज़ बनता है, UI यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक हो गया। ये आपने कर लेना है। और एक स्टडीज़ में द लॉन्गर अ वर्कर इज एलिजिबल फॉर UI द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द एवरेज स्पेल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका क्विज़ बनता है, ये कर लीजिएगा। और ये स्टेटमेंट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जो इक्वेशन है कंडीशन है वो ये है, ये आपके क्विज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये भी और ये वाले भी। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो सेक्टरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ये हमारे पास इसकी ये क्विज़ बनता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की हमारे पास डेफिनेशन है, ये क्विज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और ये आपने जो है वो रीजंस फॉर वेज रिजिडिटी की क्या रीजंस है, वो 3 रीजंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट और क्विज़ के हवाले से। इसके बाद मिनिमम वेज और लेबर यूनियन, ये सारे आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन के सेपरेटली भी पूछ सकते हैं, और वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, दोनों का डिफरेंस में। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है वेज एफिशिएंसी वेज थ्योरी, ये आपने सारा कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन में है ये सारा कुछ। और ये आपका एक क्विज़ बनता है ये वाला, और ये भी आपका जो है एक क्विज़ बन रहा है यहाँ से, और यहाँ से भी मोस्ट कंट्रीज और अनशिप्स, ये भी आपके क्विज़ेस बन रहे हैं। ये थे आपके जो है वो 18 चैप्टर्स तक की तमाम टर्म की वीडियो। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।